तो आज डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक। चैप्टर नंबर 5 है मेरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब गाइस देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखिए, इन एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब गाइस देखिए, जो मेरा परमुटेशन होता है मैं उसका यूज़ करता हूँ किसके लिए, यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए, और जो मेरा कॉम्बिनेशन है गाइस उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ध्यान रखिएगा कि हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए और परमुटेशन का यूज़ करते हैं हम अरेंजमेंट के लिए। आइए फर्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। अब गाइस देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू में दे आर 6 रूट्स फॉर जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। इन हाउ मैनी वेज यू मे गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न। इफ़ फॉर रिटर्निंग यू मेक ए चॉइस ऑफ एनी ऑफ द रूट्स। अब गाइस देखिए, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास 6 रूट्स अवेलेबल हैं ए से बी स्टेशन पर जाने के लिए और मुझे वापसी आना है। कह रहा है कि आप कोई भी रूट जो है उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं जा कितने रूट से सकता हूँ 6 और आ भी कितने रूट से सकता हूँ 6, क्योंकि उसने कहा है कि आप किसी भी रूट से आ सकते हो। कोई हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि जिस रूट से मैं जा रहा हूँ उस रूट से वापसी नहीं आ सकता, तो मैं 6 रूट से आ सकता हूँ। तो गाइस देखिए कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल आउटकम 36। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड देखते हैं। एज पर द क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू डिसाइड टू टेक द सेम रूट्स यू मे डू इट इन डैश नंबर ऑफ वेज। अब गाइस देखिए, मुझे सेम रूट से वापसी आना है। जिस रूट से गया था, फॉर एग्जांपल मैं इस रूट से गया हूँ, तो गाइस मुझे इसी रूट से जो है यहाँ पर रिटर्न भी आना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, मैं जाने के लिए कितने रूट्स का यूज़ कर सकता हूँ 6, लेकिन आना मुझे सेम रूट से है, तो मेरे टोटल आउटकम यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जिस रूट से मैं जा रहा हूँ उसी रूट से वापसी आऊँगा, कोई डिफरेंट यहाँ पर रूट्स का मैं यूज नहीं करूँगा। थर्ड देखिए, एज पर द क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू डिसाइड नॉट टू टेक द सेम रूट्स। अब गाइस देखिए, मैं गया तो फॉर एग्जांपल मैं गया इस रूट से हूँ, तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर इसी से वापसी नहीं आ रहा हूँ, मैं डिफरेंट जो मेरे 5 रूट्स अवेलेबल है मेरे पास, मैं उनसे वापसी आ रहा हूँ। तो गाइस देखिए, जाने के लिए मैं कितने रूट्स का यूज़ कर सकता हूँ 6। अब गाइस देखिए, मैं 6 में से किसी एक से गया हूँ तो उसका तो वापसी आने के लिए यूज नहीं करूँगा, तो बचे कितने 5। तो सिंपली मेरे पास कितना हो गया 30। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए फोर्थ देखते हैं। अब गाइस देखिए, फोर्थ में कह रहा है हाउ मैनी टेलीफोन कनेक्शन में बी अलॉटेड विद 8 डिजिट फ्रॉम द नंबर। अब गाइस देखिए, 0 से लेकर 9 तक मेरे पास टोटल नंबर कितने अवेलेबल हैं 10। और गाइस देखिए, मुझे लोड कितने नंबर का करना है, जो डिजिट है वो मेरे पास 8 डिजिट है। तो गाइस देखिए, सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 8। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए मुझे जो टेलीफोन कनेक्शन में भी अलॉटेड करने कितने 8 डिजिट के करने हैं। तो गाइस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गाइस देखिए 10 डिजिट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं किसी भी प्लेस पर जो है 10 में से 10 डिजिट्स को भर सकता हूँ। अब गाइस क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है मेरे पास टेलीफोन डिजिट के केस में कि स्टार्टिंग में 0 नहीं होगा या एंड में 0 नहीं होगा, या कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो सकता, डेफिनेटली रिपीट हो सकते हैं। आइए फिफ्थ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ में देखिए गाइस, इन हाउ मैनी different ways 3 rings of a lock cannot be combined when each ring has the digit 0 to 9 leading unsuccessful event। अब गाइस देखिए, यहाँ पर अनसक्सेसफुल इवेंट मेरा क्या होगा। सिंपली गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेरी बात आती है 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 रिंग्स जो है मुझे लॉक करनी है। तो यहाँ पर गाइस देखिए 1 2 3 रिंग्स लॉक करनी है 10 डिजिट, तो मैं इनमें से किसी को भी फिलअप कर सकता हूँ यहाँ पर। तो गाइस देखिए 10 इंटू करता हूँ तो कितने आएंगे मेरे यहाँ पर 1000। अब गाइस देखिए ये क्या है, यहाँ पर 1000 तो वो है मेरे जो सक्सेस होंगे। अब गाइस इनमें से क्या कह रहा है, अनसक्सेसफुल इवेंट की बताइए। तो सिंपली एक ही तो इवेंट ऐसा होगा जो मेरा अनसक्सेसफुल होगा, अदरवाइज सारे इवेंट क्या होंगे यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। तो सिंपली क्या करना है मुझे 1000 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 999। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। आइए 6 देखिए, 6 में गाइस क्या कह रहा है, ए डीलर प्रोवाइड यू मारुति कार एंड वैन इन 2 बॉडी पैटर्न एंड 5 डिफरेंट कलर। अब गाइस देखिए 2 बॉडी पैटर्न है मेरे पास और 5 डिफरेंट कलर हैं। हाउ मैनी वेज कैन चॉइस आर ओपन टू यू। अब गाइस देखिए, हम कितने तरीके से उसको चॉइस कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 5 डिफरेंट कलर मेरे पास अवेलेबल हैं और 2 बॉडी पैटर्न है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मारुति वैन है, मारुति कार है और वैन मेरे पास 2 अलग अलग अवेलेबल हैं और उन दोनों के कितने 2 बॉडी पैटर्न है और 5 कलर हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 5 कलर है, मैं कोई भी 5 कलर में से एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। और गाइस देखिए, यहाँ पर 2 बॉडी पैटर्न तो मेरे पास वैन के अवेलेबल हैं और 2 बॉडी पैटर्न किसके, मारुति कार के अवेलेबल हैं। तो गाइस देखिए टोटल बॉडी पैटर्न मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 4। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं सिलेक्ट किससे करनी है, मुझे 5 कलर में से सिलेक्ट करनी है और 4 बॉडी पैटर्न में से। तो गाइस देखिए, सिंपली मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ 20।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास 2 बॉडी पैटर्न अवेलेबल है। नहीं, ये क्या कह रहा है, मारुति कार एंड वैन इन 2 बॉडी पैटर्न। अब भाई देखिए दोनों के 2-2 बॉडी पैटर्न है और 5 डिफरेंट कलर हैं। तो सिंपली यहाँ पर कितने तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको, 5 × 4 यानी 20। 7th में क्या कह रहा है, 3 पर्सन गो इनटू ए रेलवे कैरिज हैविंग 8 सीट्स। अब कहा देखिए 3 पर्सन जो है रेलवे में जाते हैं, उनमें 8 सीट उनके पास अवेलेबल है। इन हाउ मैनी वेज दे में एक्यूपाई द सीट्स। अब कहा देखिए यहाँ पर हमें सिलेक्शन नहीं करना है कि उन 8 सीट हमारे पास अवेलेबल है, हमें उनमें से सिलेक्ट करनी है। नहीं, हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है कि 3 पर्सन 8 सीट पर किस तरीके से बैठ सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अरेंजमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर परमोटेशन का। तो यहाँ पर इसका किसका यूज होगा, यहाँ पर परमोटेशन का। तो मैं कह सकता हूँ कितना हो जाएगा मेरा 8p3। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पर परमोटेशन का यूज होगा, कहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज होगा। अब गाइस देखिए 8, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड लोगरिथम। अब गाइस देखिए लोगरिथम में से हमें 5 वर्ड्स को जो है फॉर्म करना है। फॉर्म करने के लिए गाइस देखिए यहाँ पर कोई सिलेक्शन तो करूँगा नहीं कि मुझे किस तरीके से फॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट का। क्योंकि गाइस देखिए अरेंजमेंट करने तो हमें यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, परमोटेशन का। परमोटेशन गाइस क्या है यहाँ पर कि किसी नंबर को हम फॉर्म कर रहे हैं। तो लोगरिथम में सिंपल सा मेरे पास 10 जो है मेरे पास अवेलेबल हैं, उनमें से कितने वर्ड्स का मुझे लेटर को फॉर्म करना है, 5। तो सिंपल से मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10p5। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको परमोटेशन का यूज करना है या कॉम्बिनेशन का यूज करना है। आइए 9th देखते हैं। 9th में देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट। अब गाइस देखिए कुछ डिजिट मेरे पास अवेलेबल है और मुझे एक नंबर फॉर्म करना है। फॉर्म करना है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, परमोटेशन का। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4। अब गाइस देखिए 4 डिजिट का मुझे नंबर फॉर्म करना है और कितना 7000 से बड़ा होना चाहिए। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर कितना पुट कर सकता हूँ, या तो 7 पुट करूँगा या 8 या 9, और मेरे पास इससे बड़ी डिजिट अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देखिए इसको मैं कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, 3। अब गाइस देखिए मैंने इनमें से किसी एक का यूज़ कर दिया होगा। टोटल मेरे पास कितने अवेलेबल है, 5। तो एक का यूज़ करा है तो सेकंड प्लेस पर कितने फिलअप कर सकता हूँ मैं, 4। फिर थर्ड पर कितने, 2, और एंड देन देखिए गाइस 2, और यहाँ पर 3। तो गाइस देखिए इसको सॉल्व करने पर सिंपली कितना आ रहा है मेरा, 72। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमने कितने डिजिट यूज कर लिए और कितने डिजिट यूज नहीं किए। आइए 10th देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज 5 संस्कृत, 3 इंग्लिश एंड 3 हिंदी बुक्स बी अरेंज कीपिंग द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर। अब गाइस देखिए हमारे पास जो 5 संस्कृत की बुक है वो एक साथ होनी चाहिए, 3 इंग्लिश की बुक है वो एक साथ होनी चाहिए, और 3 हिंदी की बुक भी एक साथ होनी चाहिए। तो हम उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए सिंपल सी मेरा यहाँ पर क्या बात होगी, मैं 5 बुक्स मैंने मानी यहाँ पर संस्कृत की मेरे पास अवेलेबल है। अब गाइस देखिए 3 बुक्स यहाँ पर इंग्लिश की और 3 बुक्स यहाँ पर मेरे पास हिंदी की अवेलेबल है। तो गाइस देखिए मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल, इनको आगे पीछे तो कर सकता हूँ लेकिन एक साथ होनी चाहिए। ये भी 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए ये बुक एक साथ होनी चाहिए, ये तो नहीं कहा कि इन्हें किस ऑर्डर में होनी चाहिए। तो गाइस देखिए मैं हिंदी पहले लूँ या यहाँ पर इंग्लिश बाद में लूँ, या इंग्लिश पहले लूँ हिंदी बाद में लूँ, या संस्कृत एंड में लूँ या स्टार्टिंग में लूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंटू में क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखते हैं 11th में कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड ए टेबल सो डैट नो 2 बॉयज आर एडजंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 बॉयज और 6 गर्ल्स हमारे पास अवेलेबल है। हमें इस तरीके से राउंड टेबल में अरेंज करना है कि 2 बॉयज जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। गाइस देखिए सबसे पहले मैं आपको राउंड टेबल का बता देता हूँ। गाइस देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी यहाँ पर 5 पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, और मुझे उन्हें राउंड टेबल में जो है अरेंज करना है। तो गाइस देखिए मुझे 4 को ही अरेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब गाइस देखिए जो जगह बचेगी एक तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-1 फैक्टोरियल का। तो 5 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। यदि मैं 4 पर्सन को अरेंज कर देता हूँ तो 5 जो मेरा पर्सन है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। अब आइए 11th को डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर 6 गर्ल्स मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले 6 गर्ल्स को मुझे अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6। अब गाइस देखिए 6 गर्ल्स को मुझे अरेंज करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर 6 - 1 फैक्टोरियल इनटू। अब गाइस देखिए जैसे ही मैंने 6 गर्ल्स को यहाँ पर अरेंज किया है और मुझे कितने बॉयज़ को यहाँ पर अरेंज करना है, 6, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा 6 फैक्टोरियल कर दूँगा। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर मैं कहीं भी बीच में इनको अरेंज करता हूँ तो कोई भी 2 बॉयज़ मेरे एक साथ नहीं आएंगे। तो सिंपल कितना हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 12th देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिश मैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो डैट नो 2 अमेरिकन मेट टुगेदर।
यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 अमेरिकन हमारे पास गिवन है और 4 इंग्लिश गिवन है। हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी 2 अमेरिकन जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। तो गाइस देखिए सिंपल से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 4 इंग्लिश मैन को यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए 4 इंग्लिश मैन को मैं अरेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर सिंपल सा 4 - 1 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए यहाँ पर अब जो मेरे कितने बच्चे यहाँ पर 4 अमेरिकन है, इनको मैं गाइस देखिए इनके बीच में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए कितना हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 13 देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 सीट मीट टू डिस्कस ए हाइक इन ऑयल प्राइस एट द राउंड टेबल। अब गाइस देखिए यहाँ पर भी क्या है कि हमें राउंड टेबल में जो है अरेंज करना है। कह रहा है हाउ मैनी वेज, देखिए यहाँ पर इन हाउ मैनी वेज दे सिट देमसेल्फ इफ द केरला एंड बंगाल चीफ मिनिस्टर चॉइस सिट टुगेदर। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो केरला और बंगाल का चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम एक साथ बैठेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस देखिए हमें राउंड टेबल में अरेंज करना है। तो गाइस देखिए ये 2 तो मेरे एक साथ होगा यहाँ पर केरला का और बंगाल का। अब गाइस देखिए लेकिन मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ, पहले यहाँ पर केरला का बैठाऊँ बाद में बंगाल का, या पहले बंगाल का बाद में केरला का, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने और अवेलेबल हैं, यहाँ पर 15 जिनको मुझे अरेंज करना है, क्योंकि 17 सीट टोटल थी, 2 सीट अरेंज हो गई, बची 15 और 1 सीट ये 16 मैंने आपको बताया था। सिंपल सा मैं क्या करूँगा यहाँ पर 16 - 1 फैक्टोरियल और इंटू में कितना हो जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके लिए, यहाँ पर जो 2 मुझे अरेंज करने हैं केरला और बंगाल। तो 15 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 14 देखते हैं, द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ द वर्ड्स। अब अकाउंटेंट वर्ड्स हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। परमोटेशन का मीनिंग ही क्या होता है यहाँ पर अरेंज। कॉम्बिनेशन का हम यूज किस लिए करते हैं, सिलेक्शन के लिए। तो गाइस देखिए 10 वर्ड्स मेरे पास गिवन है, किसमें अकाउंटेंट वर्ड में 10। और गाइस देखिए यहाँ पर रिपीटेड कितने हो रहे हैं मेरे पास, सी रिपीट हो रहा है। सिंपल सा मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए ए रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, और गाइस देखिए यहाँ पर टी भी मेरा रिपीट हो रहा है। सब कितने टाइम से 2 टाइम्स जो है रिपीट हो रहे हैं। तो सिंपल सा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 4। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। गाइस सिंपल सा मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है, और जो डिजिट मेरी रिपीटेड हो रही होती है उससे हम क्या करते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं जितनी बार मेरी डिजिट रिपीट हो रही है। आइए 15 को डिस्कस करते हैं, द नंबर ऑफ परमोटेशन वर्ड्स इंजीनियरिंग। अब गाइस देखिए इंजीनियरिंग वर्ड्स को हमें अरेंज करना है यहाँ पर। सिंपली गाइस देखिए कितने वर्ड्स हैं टोटल यहाँ पर मेरे 11, इंजीनियरिंग में 11 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर मेरा सिंपल है, गाइस देखिए रिपीटेड कौन हो रहा है मेरा, ई रिपीट हो रहा है कितना 3 टाइम्स, एन रिपीट हो रहा है कितना 3 टाइम्स, और गाइस देखिए यहाँ पर जी रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और आई भी कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल की पावर 2। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 16 देखते हैं। 16 में गाइस देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट डेट कैन बी मेड द वर्ड्स असिस्नेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर असिस्नेशन हमें करना है। तो गाइस देखिए इसको सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कितने वर्ड्स मेरे पास गिवन है 13, और फैक्टोरियल डिवाइड किससे कर दूँगा, जो यहाँ पर वर्ड रिपीटेड है। फॉर एग्जांपल एस कितने टाइम्स रिपीटेड है 4, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ए कितने टाइम्स यहाँ पर रिपीटेड है गाइस देखिए 3, तो इंटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। आगे देखिए आई कितने टाइम्स है यहाँ पर 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और गाइस देखिए एन भी कितने टाइम्स है मेरा यहाँ पर 2 टाइम्स, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इजीली सोल्व कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाउ मैनी वेज हायर देन ए मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें 1 मिलियन से जो है बड़ी डिजिट को फॉर्म करना है, हम कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मेरे पास 1 मिलियन में कितनी डिजिट होती हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर मैं 10 लाख को ही क्या कहता हूँ 1 मिलियन। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, मेरे पास 7 ही डिजिट गिवन है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में 0 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है 1 मिलियन से बड़ी डिजिट नहीं बनेगी। क्योंकि गाइस देखिए स्टार्टिंग में यदि मैं 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगी मेरी, इससे आगे की 6 डिजिट की जो है डिजिट फॉर्म होगी 6 की, लेकिन मुझे करनी कितने की है 7 की। तो गाइस देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पर कितने वर्ड यूज़ कर सकता हूँ 6। अब गाइस देखिए इनमें से कोई एक करा होगा, लेकिन अगेन मैं फिर 6 वर्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 को भी यूज कर सकता हूँ। तो अब गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1। सिंपल सा गाइस देखिए इन सब की मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना रिसीव हो रहा है 4320, और डिवाइडेड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे गाइस देखिए जितने फैक्टोरियल हमारे पास जो संख्या रिपीट हो रही होती है। गाइस देखिए यहाँ पर 4 कितनी बार है 2, तो सिंपल सा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इंटू 5 कितनी बार है 3, तो इंटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए 4320 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। इसको सोल्व करने पर गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है 360। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए 18 देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है गाइस देखिए
द नंबर ऑफ परमुटेशन वर्ड इलाहाबाद, इलाहाबाद को हमें अरेंज करना है। देखिए टोटल वर्ड्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 9। डिवाइडेड कर दूंगा, किससे डिवाइड करूँगा, जो यहाँ पर वर्ड्स मेरे रिपीट हो रहे हैं। अब गाइस देखिए रिपीट कौन हो रहे हैं यहाँ पर, मैं सिंपल सा कह सकता हूँ गाइस देखिए ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो इनटू में क्या हो जाएगा अपॉन में 4 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए यहाँ पर मेरा एल कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए 19 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज द वोवल ऑफ द वर्ड इलाहाबाद विल बी ऑक्यूपाई ऑन इवन प्लेसेस। कह रहा है जो मेरे पास वोवल्स अवेलेबल है इलाहाबाद वर्ड्स में वो ऑलवेज क्या होने चाहिए, यहाँ पर इवन प्लेस पे होने चाहिए। अब कहीं देखिए यहाँ पर प्लेस मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इवन प्लेस गाइज कितने हैं यहाँ पर मेरे पास, एक ही है, 2 4 6 8 इवन प्लेस गाइज। देखिए यहाँ पर कितने अवेलेबल है मेरे पास, 4 इवन प्लेस अवेलेबल हैं। और वोवल्स कितने अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर मेरे पास ए ट्रिपल ए 4A। अब गाइस देखिए यहाँ पर ए जो है मेरे पास 4 ही ए गिवन है इलाहाबाद के केस में, और तो कोई वोवल्स यहाँ पर गिवन नहीं है। अब गाइस देखिए 4P4 मैं किसी भी तरीके से भर सकता हूँ, तो गाइस देखिए सिंपल से क्या हो जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल इनटू में। अब गाइस देखिए जो मेरे 5 वर्ड्स बचे मैं उनको कहीं भी फिलअप कर सकता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। और प्लेस भी मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 5, 1 2 3 4 5, तो इनटू में कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा गाइस, मुझे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर 444 है, यहाँ पर रिपीटेड वर्ड है। मैंने आपको बताया था यदि रिपीटेड वर्ड होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू में। और गाइस देखिए इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे गाइस, देखिए मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मेरे पास कौन वर्ड है यहाँ पर, इलाहाबाद वर्ड्स है, और यहाँ पर एक डिजिट और मेरी रिपीट हो रही थी एल, इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया। किसके लिए, एल के लिए। तो गाइस देखिए सिंपल सा मेरा यहाँ पर क्या हो गया 4 फैक्टोरियल इनटू में 5 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्ट डिवाइडेड बाय और इनटू में 2 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल। 5 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे मेरा कितना आता है 120, और 2 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन बी इसलिए मेरा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए 20 देखते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स। यहाँ पर अरेंजमेंट, अब गाइस देखिए अरेंजमेंट के केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, परमुटेशन का। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए करते हैं। अब गाइस देखिए मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 11। और सिंपल सा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो मेरे पास यहाँ पर रिपीटेड डिजिट अवेलेबल है। रिपीटेड गाइस देखिए यहाँ पर कौन कौन सी है मेरे पास, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एम जो है 2 बार रिपीट हो रहा है गाइस। देखिए टी भी मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और ए भी मेरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 3। आई होप कि गाइस आपको ये सब चीज़ें इजीली क्लियर हुई होंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 21 में द वर्ड्स मैथमेटिक्स बी अरेंज सो डैट वोवल ऑक्यूपाई अकर्स टुगेदर। अब गाइस देखिए जो मेरे वोवल्स हैं वो ऑलवेज अकर्स क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, टुगेदर यहाँ पर। अब गाइस देखिए वोवल्स मेरे पास कितने अवेलेबल है यहाँ पर, ए अवेलेबल है, आई अवेलेबल है, ई अवेलेबल है। तो गाइस देखिए यहाँ पर और कोई तो मेरे पास वोवल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एम ए ले लिया हमने, टी एच नहीं होगा, ई भी ले चुके हैं हम, एम नहीं होगा, ए ले लिया, टी आई ले चुके हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 वोवल्स हैं। कह रहा है कि ये क्या है कि यहाँ पर एक साथ अवेलेबल होने चाहिए। अब गाइस देखिए बाकी वर्ड्स मेरे पास कितने बचेंगे 7, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 7 फैक्टोरियल। और ये कितना हो गया गाइस देखिए 4 फैक्टोरियल इनटू में 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा 2 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए यहाँ पर ए के लिए तो ले लिया, अब लेकिन हमें 2 के लिए भी तो डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, और किसके लिए, टी के लिए भी डिवाइड करना पड़ेगा, कितने फैक्टोरियल से 2। तो गाइस देखिए सिंपली जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 2 से, तो गाइस हम इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सा मेरा क्या हो जाएगा गाइस देखिए 8 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे हम यहाँ पर 2 की पावर 3 फैक्टोरियल से। मैंने आपको अभी दिखाया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा गाइस देखिए ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ मैथमेटिक्स में कितने थे यहाँ पर 11, और मेरे पास 4 वोवल्स अवेलेबल थे, कितना, डबल ए, ई और आई। अब गाइस देखिए ई भी यहाँ पर मेरे पास ओनली सिंगल ई अवेलेबल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम जो है रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है और टी रिपीट हो रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 4 तो मैं ले चुका हूँ वर्ड्स, आगे के कितने वर्ड्स बचे मेरे पास 7, तो 7 को मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो इनटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 7 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड किससे करा था हमने 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए जब मैं इसको और इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर सिंपल से मेरा क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल।
क्योंकि गाइस देखिए मैं इसको भी तो अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर कितना होगा, सिंपली मेरा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखिए एक तो इस कंप्लीट को मैं क्या मान रहा हूँ, 1 मान रहा हूँ, और यहाँ पर 7 और अवेलेबल है मेरे पास, तो 1 + 7 = कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। इसलिए मेरा यहाँ पर क्या है, 8 फैक्टोरियल आया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वो बाय मिस्टेक मैंने 7 फैक्टोरियल लिख दिया था। क्लियर हुआ होगा गाइस। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड। अब गाइस देखिए अरेंज वर्ड हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस देखिए मेरे पास कितने वर्ड्स अवेलेबल है अरेंज में, 2, 4, 6 और एक साथ। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, और डिवाइड किससे कर देंगे, जो यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है। आर कितना रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। अब गाइस देखिए ए भी कितने टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मेरा 2 टाइम्स। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, देखिए 7 फैक्टोरियल को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो गाइस देखिए मेरा कितना आएगा, 120 × 6 × 7। गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 5040। और डिवाइड किससे करना है यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल × 2, यानी 2 दूनी 4। डिवाइड कर देते हैं 4। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 1260। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, 22 का बुक्स में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए 23 देखिए। इन हाउ मैनी वेज वर्ड्स अरेंज बी अरेंज सॉर्ट सच डेट 2 आर कम्स टुगेदर। अब गाइस देखिए जो 2 आर हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि वो एक साथ आने चाहिए। एक साथ आने के लिए गाइस देखिए कुछ भी कंडीशन नहीं होगी यहाँ पर। जब मैं दोनों आर को एक साथ लेके चल रहा हूँ तो इन दोनों को क्या मानूंगा, मैं 1 मानूंगा। और बाकी गाइस देखिए मेरे पास कितने वर्ड्स थे, टोटल 7 थे, लेकिन कितने बचेंगे, 5। तो सिंपली 1 ये + 5 वो कितने हो जाएंगे गाइस देखिए 6 फैक्टोरियल में ट्रीट करूँगा, लेकिन डिवाइड किससे करूँगा, 2 फैक्टोरियल × में 2 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेते हैं। 120 × 6। अब गाइस देखिए यहाँ पर डिवाइड किससे करना पड़ेगा मुझे, 4 से। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए, सॉरी गाइस यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 फैक्टोरियल से। 2 आर्स कम टुगेदर, जो हमारे 2 आर हैं वो कितने एक साथ आने चाहिए। तो गाइस देखिए सिंपल सा, 1 सेकेंड, 120 देखिए। तो गाइस यहाँ पर सिंपल सा क्या हुआ है, मेरा 2 आर तो उन्होंने कंडीशन डाल दी है कि एक साथ हो सकते हैं, लेकिन गाइस देखिए यहाँ पे कौन सा आर आगे पीछे हमारे पास ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो सिंपल से क्या होगा, × में 2 फैक्टोरियल और कर देंगे हम। तो गाइस देखिए इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और गाइस देखिए 6 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है, 720, और डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है यहाँ पर, 360। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार और गाइस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसने कंडीशन क्या डाली थी, जो 2 आर है मेरे पास एक साथ होने चाहिए। प्लस गाइस देखिए मेरे पास कितने वर्ड्स थे यहाँ पर, 5 फैक्टोरियल। तो एक तो मैंने इससे माना है, और +5 कितना हो गया गाइस देखिए 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। और रिपीटेड डिजिट यहाँ पर मेरे पास कितनी अवेलेबल थी, 2। ए जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और आर भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2। और × में गाइस 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, × में 2 क्यों कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। × में 2 करना गाइस भूल जाते हैं, जैसे अभी हमने ध्यान नहीं दिया था तो हमने × में 2 नहीं लगाया था। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर आर जो है दोनों सेम डिजिट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा आर पहले आएगा, कौन सा आर बाद में आएगा। तो इसलिए हमने 2 कर दिया है कि कोई सा भी आर आ सकता है। आइए 24 देखिए। इन हाउ मैनी वेज वर्ड्स अरेंज बी अरेंज सच डेट 2 आर डू नॉट कम टुगेदर। अब गाइस देखिए जो 2 आर है मेरे पास एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सिंपली गाइस देखिए मेरे पास कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, 5, 2 आर को छोड़कर, 1, 2, 3, 4, 5। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इनमें से कहीं पर भी इनको एडजस्ट कर सकता हूँ आर को। यदि मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ तो जो मेरे 2 आर हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। तो सिंपली देखिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गाइस देखिए सिंपल सा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6C2 और × में 2 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैंने C2 का यूज़ क्यों करा है, सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो मेरे पास ये 5 प्लेस अवेलेबल हैं, 6, इनमें से मुझे कौन से 2 प्लेस पर जो है अपने आर को एडजस्ट करना है। × में 2 फैक्टोरियल, × में गाइस देखिए अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने एडजस्ट हो सकते हैं मेरे पास, 5। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, × में 5 फैक्टोरियल। और डिवाइड किससे कर देंगे गाइस देखिए, 2 फैक्टोरियल से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं हम, क्या आएगा देखिए, 6C2 × में 2 फैक्टोरियल, × में 5 फैक्टोरियल, × में डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 6C2 को देखिएगा, 6 × में 5, 2 × में 1, 2 से 2 कैंसिल, 3। देखिएगा इस कितना आ रहा है, 15। और × में यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120। सोल्व कर लीजिए, 120 × में 15 का ही देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, 1800, और डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना आ जाएगा मेरा, 900। 900 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, देख लेते हैं बुक में कौन सा आएगा, ये 24 का गाइस ऑप्शन पी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन पी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा गाइस यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर भी मेरा जो है यहाँ पर रिपीटेड डिजिट है, और ए भी मेरा यहाँ पर क्या है कि रिपीटेड डिजिट है। इसलिए हमने क्या करा है, सिंपली कि 2 से फैक्टोरियल से यहाँ पर डिवाइड कर दिया।
सिंपल सा गाइस देखिए हमने क्या करा था यहाँ पर, एक बार और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 वर्ड्स मेरे पास गिवन है जो डिफरेंट है। यदि मैं इनके बीच में एडजस्ट करता हूँ तो मैं आर को एडजस्ट कर सकता हूँ, जो फिर क्या होगा मेरा आर एक साथ नहीं आएगा, तो सिंपल सा C2 हो जाएगा और इंटू में 2 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए अब बचे कितने, 5 को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मेरा आर भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, और ए भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 900। आइए 25 देखें। इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स अरेंज कैन बी अरेंज सो डैट 2 आर्स एंड 2 ए कम्स टुगेदर। अब भाई देखिए दोनों आर और दोनों ए यहाँ पर कह रहा है कि एक साथ आने चाहिए, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ भाई देखिए, दोनों ए को एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और दोनों आर को। 4 हो गए गाइस, देखिए मेरे पास कितने वर्ड्स बचे 3, 1 2 3, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 + 1 + 3 कितना हो गया गाइस देखिए 5 फैक्टोरियल। तो सिंपल से क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। और गाइस देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू में 2 और इंटू में 2 करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस देखिए कौन सा आर पहले आएगा कौन सा आर बाद में आएगा क्लियर नहीं है, सेम एज ए के साथ होगा। कौन सा ए पहले आएगा कौन सा ए बाद में आएगा ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है। तो सिंपल सा गाइस देखिए 2 से 2 कैंसिल या 2 से 2 कैंसिल। 5 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर मुझे कितना आता है 120। ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस आपको मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। कितने टाइम्स क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई करना हम भूल जाते हैं या 2 से डिवाइड करना हम भूल जाते हैं इनमें, इसलिए ही यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाता है। अदरवाइज हम जो है यहाँ पर करेक्ट सोल्व कर सकते हैं ईजिली, कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई की डिफिकल्टी होती है, वो भी डिफिकल्टी नहीं कह सकती गाइस, हमारा माइंड कह सकते हैं कि हमारे माइंड में नहीं आता कितनी बार डिवाइड करना। जैसे आपने देखा था हमें भी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे जब प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस आपको भी प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड्स का ध्यान रखना है। देखिए 28 तक जो है आप खुद सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी समझाने की इनमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस हैं, तो आप इनको खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक, आइए 29 देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 0 to 9 सच दैट ईच डिजिट डज नॉट अक्कर्स मोर देन वंस इन ईच नंबर। देखिए हमें 1000 से छोटी डिजिट जो है फॉर्म करनी है, और यहाँ पर कंडीशन क्या डाली है उसने कि 5 से डिवाइड होना चाहिए और 0 से लेकर 9 तक है, तो यानी हम कह सकते हैं 10 डिजिट हमारे पास अवेलेबल है। अब गाइस देखिए 1000 से छोटी यानी हमारे पास 3 डिजिट की संख्या भी फॉर्म होगी, 2 की भी फॉर्म होगी और 1 की भी। अब गाइस देखिए 1 की जो यहाँ पर फॉर्म होगी मैं कह सकता हूँ 0 से लेकर कितनी 9 तक, और यहाँ पे 10 से लेकर गाइस देखिए 99 तक, और यहाँ पर 100 से लेकर कितनी 999 तक, जब भी तो 1000 से छोटी होगी। अब गाइस देखें यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक डिजिट अवेलेबल है, वो है 5, जो 5 से डिवाइड होती है। तो गाइस देखिए सिंपली कितना हो जाएगा 1। 2 डिजिट के केस में देखिए अब गाइस देखिए हमारे पास 0 भी अवेलेबल है। 0 अवेलेबल नहीं होता तो हम इजीली सोल्व कर सकते थे, लेकिन जहाँ पर भी हमारे पास 0 डिजिट अवेलेबल होती है वहाँ हमें काफ़ी जो है सोचना पड़ता है। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर 0 फिक्स कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए यदि मैं 0 फिक्स कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये तो मैं इसको एक तरीके से फॉर्म कर सकता हूँ, और इसको गाइस देखिए यहाँ पर कितने डिजिट बची मेरे पास 9, तो सिंपली ये कितनी हो जाएगी 9। अब गाइस देखिए यदि मैं 5 को फिक्स करता हूँ तो यहाँ पर 5 को एक तरीके से मैंने फिल कर लिया, लेकिन गाइस देखिए अब जो मैं यहाँ पर 10th प्लेस पर पुट करूँगा वो गाइस कितना होगा, यहाँ पर मेरे पास 9 डिजिट अवेलेबल है, लेकिन मैं 0 पुट नहीं कर सकता। 0 पुट करा तो 1 डिजिट की हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली मैं कितने तरीके से पुट कर सकता हूँ 8। तो गाइस देखिए इनको टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा 17। आइए अब यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पर मैं 0 फिक्स करता हूँ अगेन, तो गाइस देखिए 0 फिक्स करता हूँ तो मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितने 8, तो कितना हो जाएगा गाइस देखिए 72। अब गाइस देखिए यहाँ पर अगेन मैं क्या करता हूँ 5 फिक्स करता हूँ, तो गाइस देखिए मैं इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो गाइस देखिए 9 बची थी, 0 भी नहीं आ रहा तो कितनी बची 8, और यहाँ पर भी गाइस देखिए एक हमने यहाँ यूज़ कर लिया, एक यहाँ, तो कितनी हो जाएगी ये मेरी 8। तो गाइस देखिए सिंपल से कितना हो गया यहाँ पर मेरा 64। अब आपको गाइस क्या करना है कि सबका सम कर लेना है। इन सबका सम करने पर गाइस देखिए यहाँ पर 1 + 17 कितना आ रहा है 18 + 72 + 64 इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा 154, यदि आप सोल्व करते हैं तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है 0 को फिक्स कर लेना है और 5 को फिक्स कर लेना है, क्योंकि 5 से डिवाइड डिजिट कब होगी, जब मेरा एंड प्लेस पर 5 होगा या 0 अवेलेबल होगा, जब भी तो डिवाइड होगी। अब गाइस देखिए यहाँ पर 3 2 कुछ भी अवेलेबल हो उस टाइम पे डिवाइड नहीं होती है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आइए 30 देखिए। 30 द नंबर ऑफ पेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो डैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। अब गाइस देखिए हमारे पास बेस्ट और वर्स्ट दोनों पेपर हैं, जो कह रहा है कि नेवर दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सिंपली गाइस देखिए मैं यहाँ पर क्या मान के चलता हूँ कि जो मेरे 2 पेपर हैं वो एक साथ आ रहे हैं। तो गाइस देखिए टोटल फैक्टोरियल यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, माइनस कर दूंगा इसमें से कौन,
यहाँ पर गाइस जो 2 पेपर मेरे एक साथ आते हैं, तो गाइस देखिए 2 पेपर एक साथ आने के भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेस्ट और वर्स्ट, यहाँ पर 2 पेपर मेरे एक साथ आ गए। तो गाइस देखिए इसको मैं दोनों को एक मान के चल रहा हूँ, और इंटू में कितना प्लस कितना होगा गाइस देखिए, बाकी कितने बचे 6 पेपर। तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर बेस्ट और वर्स्ट एक साथ आनी चाहिए, ये नहीं कहा कि उन्हें कौन सा पहले आएगा, बेस्ट पहले आएगा या वर्स्ट पहले आएगा। तो इंटू में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, दोनों के एक साथ आने की। तो गाइस देखिए टोटल मेरे पास यहाँ पर कितनी है, टोटल की कितनी है 8, तो माइनस कितनी कर दूंगा गाइस देखिए, जो कितनी थी दोनों के एक साथ आने की। तो सिंपल सा ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, पहले एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ना आने की पूछ रहा है तो टोटल में से माइनस कर देंगे। 31 देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन ए रो सो डैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 4 बॉयज़ और हमारे पास 3 गर्ल्स अवेलेबल हैं। हमें इस तरीके से अरेंज करनी है कि कोई भी जो 2 गर्ल्स हैं वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सा क्या होगा, 1 2 3 4 बॉयज़ हैं मेरे पास। तो गाइस देखिए यहाँ पर गर्ल्स को मैं कितने तरीके से 1 2 3 4 5 वेज मेरे पास ऐसे हैं। यदि मैं इन 5 में से किसी भी एक जगह पर बिठाता हूँ तो वहाँ पर जो है गर्ल्स मेरी एक साथ नहीं आएंगी। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा 5C3, और इंटू में कितना करूँगा मैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों करा है मैंने इसको अरेंज करने के लिए, और कॉम्बिनेशन का यहाँ पर यूज क्यों करा है सिलेक्शन के लिए। इन 5 में से कोई पहले 3 प्लेस जो है मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरे पास 4 बॉयज़ को भी तो मुझे सिलेक्ट यहाँ पर अरेंज करना है। तो इंटू में क्या हो जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल। तो सिंपल सा क्या हो गया यहाँ पर 5C3 इंटू में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 4 फैक्टोरियल। देखते हैं गाइस कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास कोई भी ऑप्शन जो है गिवन नहीं है। हम गाइस देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं पहले क्या आ रहा है। तो गाइस देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। और गाइस देखिए 3 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 6, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो गाइस देख लेते हैं क्या आ रहा है एक बार सोल्व करके। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। गाइस देखिए 5 दूनी 10, 60 हो गए, 60 और इंटू में 24 करने पर गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर 1440। अब गाइस जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है हम इनको सोल्व कर लेते हैं। जो भी ऑप्शन हमें 1440 देगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ 5 फैक्टोरियल मेरा कितना होता है 120, और इंटू में 4 फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 120 इंटू में कितना 12 144। तो गाइस देखिए इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन गिवन नहीं होते इस टाइप से तो हम क्या करते हैं ऑप्शन को सोल्व कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है। आइए 32 देखते हैं। 32 में क्या कह रहा है सिंपली यहाँ पर, इन हाउ मैनी वेज 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज इन ए रो सो डैट ऑल 3 बॉयज़ आर टुगेदर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन डाल दिया कि तीनों बॉयज़ मेरे एक साथ आने चाहिए। तीनों बॉयज़ एक साथ आएंगे तो गाइस देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 तीनों बॉयज़ को एक साथ आने चाहिए, और 4 गर्ल्स मेरे पास अवेलेबल है। तो इन सबको मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर 1 मानूंगा जब भी तो एक साथ आएंगे, और 4। तो सही गाइस देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल, और इंटू में कितना होगा गाइस देखिए 3 फैक्टोरियल। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर जो बॉयज़ हैं एक साथ आने चाहिए, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा बॉयज़ पहले कौन सा बॉयज़ बाद में, हम इन बॉयज़ को तीनों को अरेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 33 देखते हैं, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 to 9 नंबर डिजिट बिंग रिपीटेड। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी डिजिट है वो रिपीट हो सकती हैं। अब बताइए गाइस देखिए मेरे पास कितनी डिजिट अवेलेबल है यहाँ पर 4 से लेकर 9 तक, यानी कितनी है गाइस देखिए 4 है, 5 6 7 8 और 9। गाइस देखिए 6 डिजिट अवेलेबल है और 6 डिजिट का ही मुझे नंबर फॉर्म करना है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा मेरा 6 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो है इसमें करेक्शन है, यहाँ पर जो इन्हें नोट्स दे रखा है ये नोट नहीं है। यहाँ पर नोट को कट कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा डिविजिबल बाय 5, कि कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। क्योंकि जो इसने ऑप्शन हमारे पास गिवन दे रखा है आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक की, गाइस हमने जो आंसर शीट देखी है उसमें इसका ऑप्शन ए गिवन है। ऑप्शन ए गाइस जब भी आ सकता है जब हमारे पास जो हम निकालते हैं कब डिविजिबल बाय 5। तो गाइस देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 5 कब होगा गाइस देखिए हमारे पास 6 डिजिट गिवन थी 1 2 3 4 5 6। अब मैं एंड में 5 पुट करता हूँ तो गाइस देखिए ओनली एंड ओनली मेरे पास एक ऐसी डिजिट है 5 जब ही यहाँ पर क्या होगा डिविजिबल बाय 5 होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक डिजिट पुट कर दी तो 6 में से मेरे पास कितनी बची 5, यहाँ कितनी बचेंगी 4 3 2 1। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे कितना था 120 इंटू में 5। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 600 मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट है कि यदि जो डिजिट 5 से फॉर्म होगी मैं उसको डिजिट को फॉर्म कर सकता हूँ कितने टाइम्स 600 टाइम्स।
अब गाइस देखिए इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं करेक्ट मानता हूँ। गाइस देखिए 6 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे कितना आता है 720 और इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 120। तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 600 करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए यहाँ पर नोट डिविजिबल बाय 5 पूछ रहा था। नोट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर नोट्स नहीं है, लेकिन नोट्स के लिए किसी भी कारण से पूछता है तो उस केस में क्या होगी गाइस देखिए टोटल मेरे पास कितने फैक्टोरियल थे 6 और मुझे माइनस कितना करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल इंटू में 5। इस चीज़ को यदि मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा क्या आया था यहाँ पर डिविजिबल बाय कितना आया था 5 से, जो कि 5 से डिवाइड हो रही थी। तो गाइस देखिए ये 5 से डिवाइड हो रही है, यदि 6 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा 720 माइनस कर देता हूँ कितना 600, तो कितना आ रहा है मेरा 120 ऐसी डिजिट होंगी जो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगी। लेकिन इस टाइप से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं था। यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है वो डिविजिबल बाय 5 के अकॉर्डिंग गिवन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम 35 MCQ से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइस जो इस क्वेश्चन बैंक के एडिशनल क्वेश्चन बैंक गाइस मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊँ, कल ही आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूँ।